Hello everyone. A big update from GGS IP University. Spot round 2 ऑफलाइन जो बच्चे अभी तक जो रजिस्टर्ड थे बट एडमिटेड नहीं थे, सिर्फ उनके लिए बेटा ये न्यू नोटिफिकेशन है। वो बच्चे अभी डायरेक्ट जाकर ऑफलाइन जाकर अपना जहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ वेकेंट सीट्स हैं, अपने अपने कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बेटा वहां जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ले कौन सकता है, एलिजिबल कौन है, वो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बता ही रही हूँ और साथ साथ शो भी करती जाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए बेटा। चैनल को अपने फ्रेंड्स साथ शेयर भी करिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब ये लास्ट राउंड्स हैं, तो जिसको भी एडमिशन लेना है वो इसमें ट्राई कर सकता है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए। सबसे पहले स्पॉट राउंड जो है बेटा 2 विल बी हेल्ड ऑफलाइन। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये ऑफलाइन है और यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको ये सारा प्रोसीजर करके आना है। अब कोई कॉलेज का चक्कर नहीं है, अब ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएंगे और वहां पर ही आपको ये चीज करनी है। द्वारका कैंपस, मेन कैंपस। किसके लिए कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर? बीटेक है, लेटरल एंट्री है बेटा, बीबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए एंड बीसीए कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन आया है। स्पॉट राउंड 2 ऑफलाइन जो है ऊपर वाले प्रोग्राम्स के लिए जो डेट असाइन करी है दैट इज 12th, 13th एंड 14th ऑफ अगस्त। और डिटेल स्केड्यूल जो इसका ऑफलाइन का है ऊपर वाले सभी प्रोग्राम्स का, वो अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आ चुका है, तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिन बच्चों की सीयूईटी में मेरिट लिस्टिंग के बेसिस पे जो मेरिट लिस्ट है वो भी अब आ चुकी है, डिस्प्ले हो चुकी है। जिन्होंने 2500 देकर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कि आपको कैंडिडेट अलॉटेड सीट, अगर आपको कभी भी कुछ चीज अलॉट हुई है तो वो तो इनके लिए एडमिटेड माने जा रहे हैं फर्दर राउंड के लिए। उनके लिए ये ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं है, ठीक है, उनको अलाउ नहीं करा गया है। उन बच्चों के लिए है जिनको अभी तक कोई कॉलेज असाइन नहीं हुआ था, ठीक है, जिन्होंने डायरेक्ट मतलब कि उनको अभी तक कुछ भी अलॉट नहीं होना चाहिए बेटा, उनके लिए ये है। तो आप रजिस्टर्ड हो लेकिन आपने अप्लाई जो है वो तो कर रखा है बेटा, लेकिन अभी तक आपको अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग विल बी ऑफलाइन, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी वेबसाइट को चेक करते रहना है, पोर्टल को चेक करते रहना है। यहाँ तक आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर है। अब बच्चे जैसे ये तो मैंने ना, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी सीट स्टिल वेकेंट हैं डिफरेंट कोर्सेज की, तो ये तो मोटा मोटा आप देख लीजिए कि किसमें कितनी है सीट्स वेकेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, मैंने इसको 4 पार्ट्स में हाईलाइट करके दिखा रखा है आपको, टोटल जितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, वेकेंट सीट है अलग अलग कोर्सेज की। तो आप अपना कोर्स जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली किस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं बेटा, क्योंकि अब ये फुल एंड फाइनल है, तो आपको वहां पे ही जाना है जहाँ पे करना हो। तो पहले ही अपना देख लो कि क्या आपके कोर्स में यहाँ पे इस कॉलेज में जहाँ आप जाना चाहते हैं वहां की सीट वेकेंट है, तो ही ट्राई करना। तो ये बीबीए की लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर वेकेंट सीट का स्टेटस है आज जो उन्होंने अपना बताया है नोटिफिकेशन के थ्रू। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखना कि गारंटेड एडमिशन नहीं है। काउंसलिंग के रूल्स, काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सब कुछ आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो हमेशा आपको ये वेकेंट सीट्स को देखकर जाना है। जैसे ये देखिए, ये लिस्ट उन्होंने ऐसे दी हुई है, ये डिफरेंट कॉलेजेस हैं आपके पास, ये बीबीए के लिए है स्पेसिफिकली। तो बीबीए में देखिए जैसे 74, 45, 30, ये अलग अलग कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली कितनी कितनी सीट्स अभी भी वेकेंट पड़ी हुई हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेजेस बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे यहाँ पे अब 0 है आईआईटीएम के अंदर, शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जैसे आईआईटीएम इनोवेशन वाला अलग है, इंफॉर्मेशन वाला अलग है। और इनोवेशन वाले में बेटा 121 जो है ना आपके पास सीट सेकंड शिफ्ट के अंदर अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पर ये है। और जगन इंस्टीट्यूट है जैसे जिम्स आपके पास, वहां पर देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे 0 वैकेंसीज हैं, तो वो तो आपको ये देख के जाना है कि बीबीए में भी वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो आप फिर क्यों उसका सोचेंगे ना। तो जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको उनको देखना है। एमएआईटी हो गया जैसे बेटा आपके पास, एमएसआईटी हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल इनमें वैकेंसीज अब नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सीट्स फुल हैं। अगर अभी भी कोई बच्चा ऑन द स्पॉट, जैसे मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे कि उनको अलॉटेड है ये वाले कॉलेजेस और वो अभी भी छोड़ना चाहते हैं, तो ऑन द स्पॉट अगर बेटा कोई निकल आएगी वैकेंसी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, मैंने ये सारा कुछ शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, आप वहां से प्रॉपरली चेक कर लीजिए। लाइक विप्स के अंदर देखिए अब कोई भी वैकेंसी नहीं है, कोई वेकेंट सीट नहीं है। अब ये वाला जो आपका बीसीए के लिए है, जैसे यहाँ पर ये बीसीए के लिए देखिए कितनी कितनी सीट्स हैं, तो वहाँ ये डिफरेंट कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको लगता है आपका हो सकता है तो आप वो देख लो, ये सीट्स आपके पास है ही सही।
ठीक है। IITM के अंदर जैसे अब कोई सीट नहीं है BCA के अंदर, तो ये आप देख के जाइएगा, ये लिस्ट है अवेलेबल, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा बेटा। कोर्सेज ये हैं जिनके लिए ये ऑफलाइन निकाली गई है, स्पॉट राउंड्स 2 निकाला गया है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो बच्चे, लेकिन एडमिटेड अभी तक नहीं है, वो बच्चे एलिजिबल हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। CUET के बेसिस पे अगर आपने दिया था तो उनकी भी मेरिट लिस्टिंग के अकॉर्डिंगली बता दिया है, क्या लेकर जाना है, कौन सी फोटोकॉपीज रखनी है, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होगा आपको बेटा। आप सब कुछ, क्योंकि ऑफलाइन है तो अपना सारा कुछ लेके जाना है। 5000 का DD जो आपको है वो बनवाना ही था, 96,000 का आपको पार्ट एकेडमिक फी का ये रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर अपनी रैंक, अपना एप्लीकेशन नंबर, ये सब कुछ आपको बिल्कुल अब क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब नहीं ये कि हमें नहीं पता चला, अब वो वाली चीजें बेटा नहीं है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, क्योंकि 3 दिन है। अगर आपको मिलेगा तो आपको ऑन द स्पॉट ही अपना एडमिशन हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको आप बोल रहे थे, और कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अभी तक अवेटेड था, अब वो भी कर सकते हैं ना। तो अब तो उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से आप बनवा सकते हैं, 6 महीने तक की उसमें डेट में होना चाहिए बेटा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो भी एडमिशन आपका है जैसे, तो यहाँ पे आपको सारी बातों को पूरा करके जाना है। ये अब लास्ट राउंड ही है बेटा। ये देखिए प्रोग्राम वाइज आपके पास शेड्यूल दिखा रखा है, यहाँ पर रैंकिंग्स दे रखी हैं बेटा। ये देखिए ध्यान से, ये रैंक्स हैं CBT के बेसिस पे और CET के बेसिस पे कैसे है ये देख लीजिएगा ध्यान से। BBA के कोर्स के लिए ऐसे, और ये रिपोर्टिंग टाइम हर एक का सेपरेटली मेंशन है, अपने अपने अकॉर्डिंगली डेट और अपना टाइम शेड्यूल को देखते हुए जाना। अब बेटा बिल्कुल कंफर्म करके, माइंड को सेट करके देख लीजिए। जिनको एडमिशन चाहिए तो अपना तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर ही दूंगी। और वैसे आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगी डिटेल में ही। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होप अभी तक बाकी सब बच्चों को एडमिशन मिल भी चुका होगा। फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट कर ही दिया था रिफंड का, तो रिफंड का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ऑटोमेटिकली भी कह रहे हैं कई कॉलेजेस वाले कि भाई हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सेफर साइड पे रहने के लिए आप मेल भी वहाँ पे डाल दीजिए, और अपना रिटर्न में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अपना आगे आप शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय।